साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर थाना कोतवाली के इलाके मौजा जागीर ककरी के जवान साला मोहम्मद नादिर पर आसिफ और दीगर 6 नामालूम अफराद का जानलेवा हमला। मुतासिरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नादिर है, छामड़ का रिहायशी हूँ और हमारा घर का मामला चल रहा था और उन्होंने ना मेरी बीवी के जो मामू है उन्होंने लगाए धमकियाँ और उन्होंने कहा आप सीधी हो जाओ नहीं तो मैं देख लूँगा। उसके बाद उन्होंने लड़के भेजे हैं, उन्होंने मुझे आगे मारा है। मैं दुकान से आ रहा था, ठीक है, गली में जैसे गया हूँ ना, पीछे बंदे हैं, उन्होंने हमला किया है आगे, ठीक है। औरों के 5 से 6 लोग थे, ठीक है। औरों के हाथ में मतलब डंडे और ईंटें वगैरह थी और एक के हाथ में पिस्टल था और सारे सब जो है ना उनके मुंह पे नकाब लगे हुए थे, ठीक है। और ना एक पिस्टल लेके आया, मेरे सीने पे बताना है कि तुझे मैं जान से मार दूँगा। और पीछे लड़का खड़ा था, उसने ईंट लगाई इधर सर में, जैसे ईंट लगी मैं तो गिर गया था और लोग राहगीर गुजर रहे थे, उन्होंने फ़ोन कराया भाई को, वो आए हैं, वो मुझे लेके गए हैं हॉस्पिटल। उसके बाद मैं बेहोश हो पड़ा था। त्रान आला DPO पूर से अपील है कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिला जाए। मौजा जगीर किकरी ज़िला लोधरा दे मैं रहने वाला हूँ। अब्दस्तार है, ये मेरा भाई अल्लाह देता और भतीजा मोहम्मद नादिर। इनके घरेलू मामलात थोड़े चल रहे थे और भतीजे नादिर की बेगम के मामू जो थे वो तीसरी जगह से आके उन्होंने टांग अड़ाई है और वो धमकियां देने लगे हैं जान की और उन्होंने हमला किया है कल रात 8:15 बजे भावलपुर अहमदपुरी गेट पे और जान की मारने की धमकियां दी हैं और इनके ऊपर हमला हुआ है। तो मुझे आला अफसरान और DPO भावलपुर से रिक्वेस्ट है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और जल्द इनको आगे बढ़े हम खबर शामिल कर लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद कलीम कलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान के इलाके चोटी ज़ेरी में अमजद दिहाड़ीदार रंगसाज जिसका बिल 18,000 आ गया और वापरा वालों ने उनका मीटर भी उतरा दिया। अमजद की चीखें निकल गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कलीम कलेरी से। जी कलीम कलेरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील कोटछुटा के इलाका चोटी ज़रीन में मौजूद हूँ। आपको पता है कि बिल जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना काफ़ी बिल आ चुके हैं, गरीब जो है ना मुतासिर हो चुके हैं और काफ़ी जो है ना ये मज़दूर तबका बड़ा परेशान है जो दिहाड़ी करते हैं, जो ताज़ी दिहाड़ी करते हैं, बहुत परेशान हैं। एक ऐसा भी बंदा है जो मेहनत कश है और मेहनत मज़दूरी करता है, छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके, एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं, इनका जो है ना बिल 18 से 20,000 तक जो है ना बिल आ गया है। एक गरीब आदमी है और इसका मीटर भी उतार दिया गया है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर, आप बताइएगा कि आपका क्या मसला है? इसी मैं गरीब बंदा मैं कम रंग दा निक्के निक्के बच्चे हैं त्रै धीरियां उन्हें दी पूरे करने आए मीटर लेके दसन ने मेरा दसन तो SDO साहब भी कलारक भी आख्या भी ये मीटर तेरा खराब है। मैं को तो कोई इल्म ही कहना सर। अच्छा, ये जो है ना आपका कितना बिल आ गया था जो 18,000 आया सर। मैं किस तरीके से भरा 1,000 रुपये दिहाड़ी करना बालें दी पूरी करा बिल भरा निक्के निक्के मैंने बाल हैं हर शे मांग मैं तो कश नहीं कर अच्छा, अब जो है ना आपका मीटर उतार दिया गया है? SDO ने ऑर्डर दिया भी मीटर उतार। देखो सर, इसका यही कहना है कि 18,000 बिल आ गया था। जो है ना छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे, 1,000 रुपया दिहाड़ी करता हूँ और बहुत वो भी कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती और उसके बाद जो है ना काफ़ी हद तक हम परेशान हैं और यहीं अब SDO चोटी ज़रीन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी करके मेरा मीटर जो है ना दोबारा लगाया जाए और अगर 18,000 बिल भी आ गया है, थोड़ी-सी किस्त करके मैं पे कर सकता हूँ और छोटे-छोटे बच्चे हैं, गर्मी का मौसम है, मच्छर हैं और जो है ना यहीं SDO वापटा को चोटी ज़रीन से अपील की है कि बराए मेहरबानी करके मेरा मीटर दोबारा लगाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कलीम कलेरी, तहसील कोटछुटा, चोटी ज़रीन। हर गरीब दिल की आवाज़, मजलूम की आवाज़। इल्ताफ आरजू राना मुश्ताक ठाकुर ने कहा है कि बिजली के निर्खों में इजाफा और रिकॉर्ड महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया।
साबिक हुक्मरानों की गलत और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के सबब बेरोजगारी और महंगाई का तूफान शहरियों के जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेना चाहता है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर शदीद अवामी रद्द अमल पाया जा रहा है। मुल्क में माशी पहिया पहले ही रुका हुआ है। मजीद महंगी बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से अवाम महंगाई की सुनामी में गौते खा रही है, जिसका नतीजा आइंदा इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। हुकूमत आम अवाम की हालत एसार पर खुसूसी तवज्जो दे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मौज़ज़ीन इलाका और सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने मुतालिबा करते हुए कहा है कि हम आम अवाम और ताजिर बरादरी के साथ खड़े हैं। जेहलम से खबर शामिल कर रही हैं अरशद जावेद खान। DPO जेहलम नासिर महमूद बाजवा के अहकामात पर जेहलम पुलिस के अफसरान और जवान गिरजा घरों और दीगर इबादत गाहों पर अलर्ट ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। DPO जेहलम ने अफसरान और जवानों को अलर्ट ड्यूटी सरअंजाम देने की हिदायत की है। जेहलम पुलिस के चाको चौबंद अफसरान चर्चिस पर ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। वॉक थ्रू गेट्स और मीटर डिटेक्टर से शुल्का को चेक किया जा रहा है। एलीट फोर्स के दस्ते और मुहाफिज स्क्वाड भी गश्त ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। जेहलम पुलिस शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। खबर शामिल कर लेते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हसन मंजूर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान कार्रवाइयाँ भारी मिकदार में चर्स, हेरोइन और शराब बरामद हुई है। मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की जानिब से जारी करदा अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की हिदायत पर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 49 मुकदमात का इंदराज किया गया। मुलजिमान के कब्जा से 16 किलो 110 ग्राम चर्स, 3 किलो 450 ग्राम हेरोइन, 1623 लीटर शराब, 525 लीटर लहन और 7 अदद चालू भट्टियां कब्जा पुलिस में ले ली गई हैं। रुख करते हैं डस्का का। हमारे नुमाइंदा मियां फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंटिंग एसोसिएशन डस्का ने महंगाई और बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसके मनासिर आप रॉयल न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। एहतजाज में सियासी, समाजी, सहाफ़ी, ताजिर बरादरी के रहनुमाओं ने शिरकत की है। मुकर्ररीन का कहना है कि महंगाई और जालिमाना टैक्सेस ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। खुदारा लोगों के हाल पर रहम करते हुए बिजली के बिलों से टैक्सेस को खत्म किया जाए और महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी भी अपने बच्चों को 2 वक्त का निवाला खिला सके। मुकर्ररीन में साबिका MPA शाहिद भट्ट, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून अफजल मंशा, मियां अशरफ, मौलाना अयूब खान, राना ताहिर, अफजाल चीमा और दीगर शामिल थे। पिशावर में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने गर्मी के मारे शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। बिजली न होने के बावजूद भारी बिलों पर शहरी मुश्तइल हो गए। फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर नामों से भारी टैक्सेस के खिलाफ अवाम एहतजाज रोज का मामूल बन गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं पिशावर से दीन मोहम्मद अपनी इस रिपोर्ट में। शदीद हब्स, बिजली की लोड शेडिंग और ऊपर से भारी भरकम बिलों ने आवाम की चीखें निकाल दी। जनरल सेल्स टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर नामों से टैक्सों ने बिजली को आम आदमी की कुव्वत इस्तेमाल से बाहर कर दिया और आवाम को बिल नजरियातश करने पर मजबूर कर दिया है। बिल तो हम दे रहे हैं, कई अरसे से दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो नारवा टैक्सेस अभी आ रहे हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त है। नाकाबिल बर्दाश्त इसलिए कि यहाँ पे लोग अपने घर का सामान बेच कर तो ये बिल दाखिल कर रहे हैं। हमें इतना मजबूर मत करें, हमें अपने खून पसीने की कमाई अदा करनी पड़ती है। हम बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे अगर ये बिल हम भरेंगे। वापडा वाले तो इतनी ज्यादतियात पे आ गए हैं कि बिलों के ऊपर 6 और 7 तारीख निकली रही है और रीडिंग 17 और 12 और 14 को होती है। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे रोज का मामूल बन चुके हैं। यहाँ पर लोग अपनी जेवरात बेच रहे हैं, अपनी जायदाद बेच करके बिजली के बिल जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने हुकूमत आवाम को भी हमने कहा हुआ है और अब भी कह रहे हैं कि वो बिजली के बिल जमा ना करें जब तक उनके लिए 13 टैक्स खत्म ना करें। आज हम वापडा को और निगरान सेंटर को बताना चाहते हैं, अभी इसके बाद किसी बंदे ने, किसी औरत ने, किसी मर्द ने अगर बिजली के बिल की वजह से खुदकुशी की तो इंशाल्लाह हमारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, हमारी FIR जो है उनके ऊपर होगी। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्सों ने आवाम को जहनी बीमार बना दिया है। गरीब और मुतवसत तबका फिक्रमंद है कि वो बच्चों को पढ़ाए, घर का चूल्हा गर्म रखे या बिजली का बिल अदा करे।
बिजली के बिलों में मुसलसल झटकों पर झटके मिलने के बाद बलाखिर सारिफिन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो मामला के खिलाफ एहतजाज और अपनी बिजली के बिल जलाने पर मजबूर हो गए हैं। दीन मोहम्मद की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। पेशावर में ऑल गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस का एक मुत्तफिका इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुल्क भर से मुख्तलिफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से वाबस्ता अहदेदारों ने शिरकत की और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। इसी हवाले से देखते हैं पेशावर से दीन मोहम्मद की ये रिपोर्ट। पेशावर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मकामी दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पेशावर समेत मुल्क के दीगर सूबों से आए हुए गुड्स ट्रांसपोर्टरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में पेशावर शाहीन गुड्स एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी दीन मोहम्मद, जनरल सेक्रेटरी हबीब गुल और दीगर काबीना मेंबरान ने मुल्क भर में ट्रांसपोर्टरों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। चारों सूबों से उनके सदूर आए, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमें अपना ट्रांसपोर्ट के बारे में। रोड के ऊपर डकैती हो रही है, कदम कदम पे कांटियाँ बनी हुई है, 5,000, 10,000 और 20,000 तक जुर्माने होते हैं, गाड़ियों के चालान होते हैं, फिर उनके लिए अदालत जाना पड़ते हैं, वकील अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इतने बेजार हम हो चुके हैं कि कारोबार मज़ीद हम चला नहीं सकते। इजलास के शुरका ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से ट्रांसपोर्टरों को कदम कदम पर बेजा जुर्माने लगाने, कांटा टैक्स और गाड़ियों से रिश्वत वसूली पर अफसोस का इजहार किया और हुकूमत से लूट मार को बंद करने का मुतालबा किया। गुड्स ट्रांसपोर्ट को स्पेशली इस मुल्क में अपने वजूद की बका का मसला दरपेश है। एडवांस हम टैक्स देते हैं, हमारी गाड़ियाँ पूरे मुल्क में चल रही हैं और इन रोडों पे, शहरों पे मुख्तलिफ महकमों ने जो लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ अब हमारी जो बर्दाश्त है ना वो ख़त्म हो गई है। तो पूरे मुल्क से हम इन अशिया को लोड कर रहे हैं, लीगल कारोबार कर रहे हैं। हमारे अड्डे बिल्कुल खुले हैं कि यार आके आप देख लें, न तो हम स्मगलर हैं, स्मगलर ना अड्डे बनाते हैं और ना हमारी गाड़ियों को नियति ड्राइवरों को रोडों पर रोक लेते हैं कि जी ये स्मगलिंग का माल है। भाई स्मगलिंग का माल है तो जाके जाए ना बॉर्डर पे, वहाँ क्यों नहीं रोकते हैं? हर 50 किलोमीटर के बाद हमें पैसे भरने पड़ेंगे, तो ये कोई कानून नहीं है, हम इसको नहीं मानते। गुड्स ट्रांसपोर्टरों का ये भी कहना था कि अगर रिश्वतखोरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हम मुल्क भर में शदीद एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे और अनकरीब अपना कारोबार भी बंद कर देंगे। दीन मोहम्मद, रॉयल न्यूज़, पेशावर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल कर लेंगे फैजगंज से। पक्का चांग के रिहायशी 3 मजदूर जो कराची के प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जिनको अगवा किया गया है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। सिविल सोसाइटी और शहरियों की जानिब से मुसलसल एहतजाज जारी है। अगवा होने वाले कुर्ब अली और शर राशिद शर और सादत उल्लाह शर की आज़ादी के लिए पक्का चांग चौक पर एहतजाज किया गया है। एहतजाज करते हुए कॉमरेड खादिम शर, साजिद शर, रहमतुल्लाह शर और दीगर ने कहा है कि राशिद शर, कुर्ब अली और सादतुल्लाह शर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। BNP अवामी के मरकजी सदर और साबिक सूबाई वजीर असद बलोच के घर पर हमले के खिलाफ BNP अवाम के उस्ता मोहम्मद के रहनुमाओं का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। BNP अवामी के मरकजी कौंसलर बदल खान जतक ठकरी, मोहम्मद आलम जतक, जुल्फिकार बलोच और दीगर ने पार्टी के कारकुनान के हमरा उस्ता मोहम्मद रजिस्टर्ड प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज करते हुए कहा है कि BNP अवाम के मरकजी सदर और साबिक सूबाई वजीर ज़राअत वाजे असद बलोच की रिहाइश का जिनाह टाउन कोयटा में हैंड ग्रेनेड हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वाजा असद बलोच एक जमहूरी सियासी शख्सियत के मालिक हैं, जिनकी सियासत का महवर बलोच गरीब अवाम और बलोचिस्तान की खुशहाली है। उन्होंने कहा है कि वाजा असद बलोच के घर पर हमला नहीं बल्कि पूरे बलोचिस्तान पर हमला किया गया। खबर शामिल करते हैं सखर से भी और अची मोहम्मद कासिम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सखर में रहनुमा सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख, नुमान इस्लाम शेख और मेयर सखर अरसलान असलम शेख की हिदायत पर रहनुमा जाहिद शाह बुखारी की ऑफिस में शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों बराना, सखर, न्यू पिंड, न्यू गोट, साइड एरिया की सोलंगी बरादरी, पठान बरादरी, कंदर बरादरी के 20 से ज़ायद कारकुनान ने PTI को खैराबाद कहकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाहिद हुसैन शाह बुखारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है
کہ ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی ہی ہماری اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی ریلیف کے لیے بات کی. ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہماری پارٹی نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے اور مستقبل میں بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. رائل نیوز کے بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز.